तो गाइज आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब से आपने ये क्रिकेट टिप्स के रिलेटेड वीडियोस देखने स्टार्ट किए होंगे तो आपको बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरह की बातें कही होंगी। किसी ने कुछ कहा होगा, किसी ने कुछ कहा होगा। एंड आप जब खेलते होगे तो आपके दोस्त या कुछ सीनियर्स होंगे, उन्होंने भी आपको कुछ सजेस्ट किया होगा, कुछ टिप्स दिया होगा। तो उसमें सब कुछ सही नहीं होता है, कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है। तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि ऐसे टॉप 5 मिथ्स जो आपको बहुत सारे लोगों ने बताए होंगे लेकिन वो सही नहीं होते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, फाइनली एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहला मिथ पावर हिटर्स के लिए है। इसमें उन्होंने बहुत जगह ये सुना होगा कि अगर आप जितने टाइट से बैट को होल्ड करोगे, आपका शॉट उतने ही पावर के साथ जाएगा एंड बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो गाइस ये सही नहीं होता है। आपको बहुत ज्यादा टाइट से होल्ड नहीं करना होता, एक सफिशिएंट टाइटनेस के साथ होल्ड करोगे, उससे आपको क्या होगा कि आपको फ्लो भी अच्छा आएगा एंड बैट का मूवमेंट अच्छा होगा। मतलब इसको मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखो, जब मैं मान लो मैं इस तरीके से एकदम टाइट होल्ड करता हूँ, तो इससे क्या डिसएडवांटेज है, वो ये है कि अगर मैं टाइट होल्ड कर लेता हूँ तो मुझे बैट के फ्लो में दिक्कत हो जाएगा। अगर मान लो कोई भी बॉल एज लगती है तो वो बिल्कुल उड़ जाएगा, बॉल वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। यही अगर मैं थोड़ा सा लूज होल्ड करता हूँ, मतलब उतना भी नहीं कि बैट बिल्कुल ही हाथ से छूटने लगे, एक सफिशिएंट अमाउंट में आपको टाइटनेस को होल्ड करना है, जिससे क्या होगा कि अगर आप सही से होल्ड भी किए रहोगे तो आपका शॉट भी अच्छा जाएगा एंड टाइमिंग भी अच्छा आएगा। अब सेकंड मिथ है कि आपने ये सुना होगा कि आपको टाइमिंग पे फोकस करना है, पावर अपने आप आ जाएगी। तो ये आप एक तरीके से कह सकते हो, लेदर बॉल क्रिकेट में ये थोड़ा बहुत तक मान सकते हैं, लेकिन जब आप टेनिस क्रिकेट खेलते हो तो वहां आपको सिर्फ टाइमिंग से काम नहीं चलेगा। मतलब अगर मान लो बहुत ज्यादा छोटी बाउंड्री है या फिर बॉल बहुत हार्ड है, रेड बॉल हार्ड बॉल जो होती है वो है, तब ठीक है, वहां पे आप टाइमिंग से भी खेल पाओगे। लेकिन अगर मान लो आप ग्रीन बॉल से खेल रहे हो लेकिन अगर बाउंड्री बड़ी है, तो आपको वहाँ टाइमिंग के साथ पावर भी चाहिए होगा। तो आपने बहुत सारे एकेडमी वाले लोगों से सुना होगा, लेदर क्रिकेट वाले लोगों से सुना होगा कि आप टाइमिंग अच्छी करो, पावर अपने आप आएगी। तो यहाँ आपको एक चीज ध्यान रखना है कि वो लेदर से खेलते हैं, आप टेनिस से खेलते हो, तो आपको उस हिसाब से अपने गेम को चलाना है। पावर भी जरूरी होता है टाइमिंग के साथ। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पावर भी चाहिए क्योंकि देखो, टेनिस बॉल लाइट होती है, ठीक है। अब हम हार्ड टेनिस बॉल की बात नहीं कर रहे, थोड़ी लाइट वाली की बात कर रहे हैं, एंड बाउंड्री बड़ी है मान लो। तो अगर आप मान लो सिर्फ टाइमिंग पे फोकस करोगे तो आप कनेक्ट कर लोगे, मिडिल कर लोगे, लेकिन आप जो अगर बाउंड्री चाहोगे, सिक्स चाहिए, तो वो नहीं आ पाएगा। आप गैप निकाल पाओगे ये मैं मान लेता हूँ, लेकिन थोड़ी हल्की बॉल रहेगी, तो वहां आपको पावर चाहिए होगा डिस्टेंस के। अब थर्ड में था आपके फुटवर्क रिलेटेड। देखो, ये भी आपको क्रिकेट में आपको लेदर बॉल वालों ने बताया होगा कि आपको फुटवर्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन आप जब अपने गली क्रिकेट खेलते हो या फिर टेनिस क्रिकेट खेलते हो, अच्छे लेवल पे भी खेलते हो थोड़ा बहुत, तो उसमें भी आपने बहुत लोगों से ये सुना होगा कि टेनिस क्रिकेट में फुटवर्क उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब बहुत सारे आपने टेनिस प्लेयर को भी देखा होगा अपने एरिया में खेलते हुए कि वो बस इस खड़े होके यहीं से बल्ला घुमाते हैं। मतलब ऐसा ठीक नहीं है, क्योंकि एक तरीके से देखो, अगर आप यहीं से बैट देखो, आप यहीं से रहोगे खड़े और यहीं से बैट घुमाओगे, तो इससे क्या होगा कि आप आगे वाली बॉल को तो अच्छे से खेल लोगे, लेकिन जो बॉल पीछे पटकती है, जो शॉर्ट बॉल आएगा, उसमें आपको दिक्कत होगी। क्योंकि समझो आप यहीं से आप इधर की बॉल मारोगे, यहीं से आप ऑफ की बॉल मारोगे, तो आपको थोड़ा सा आपके लिए इस तरीके से समझो, अगर रिएक्शन बहुत ज्यादा फास्ट है तब आप कर पाओगे। लेकिन अगर आप मान लो कि उतना तो फास्ट हो भी नहीं सकता है, वैसे आप ये चीज समझ लो, अगर बॉल तेज आ रही है तो आप यहाँ से पुल मार ही नहीं पाओगे, तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, फुटवर्क करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप ये चीज समझो कि आपको फुटवर्क, चाहे लेदर बॉल क्रिकेट हो चाहे टेनिस बॉल क्रिकेट हो, आपको फुटवर्क करना है। अब फोर्थ मिथ जो है ये बॉलर्स के लिए है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स के लिए। पहले 3 मिथ जो थे वो बैट्समैन के लिए थे, अब ये फास्ट बॉलर के लिए है। तो इसमें ये है कि आपने बहुत लोगों से ये सुना होगा, खासकर गली क्रिकेट में बहुत ज्यादा होता है कि आपको फास्ट बॉलर, जब तक आपके पास बहुत ज्यादा पेस नहीं है तब तक आपका सही तरीके का बॉलर माना ही नहीं जाता है। मतलब चाहे आप अच्छी लेंथ करवा लो, सही से आप लाइन लेंथ को एक कंट्रोल वे में करवाओगे, लेकिन जब तक आपका स्पेस नहीं आएगा, आपको फास्ट बॉलर आपको मानेंगे ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा मिथ है, आपको इस चीज से घबराना भी नहीं है। आपको अपने लाइन लेंथ पे फोकस करना है। स्पीड आपको धीरे धीरे आप करवाते रहोगे, बाई टाइम आ जाएगा स्पीड। लेकिन अगर आप पहले से लाइन लेंथ पे फोकस करोगे, उस पर कंट्रोल रखोगे, जिस लेंथ पे बॉल करना चाहो उस पे वो बॉल फेंक पा रहे हो, तो बहुत सही है, वो आप उस पे फोकस करो। एंड ये मत सुनो किसी का कि फास्ट बॉलर हो तो आपके पास पेस बहुत ज्यादा होना चाहिए। एंड अगर आपको अपने फास्ट बॉलिंग को इंप्रूव करना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो का, या फिर आई बटन में भी आ जाएगा, वहां से जाके इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद उसको देख लो, आप अपने बॉलिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूव कर पाओ। अब हमारी वीडियो का लास्ट मिथ, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई मिथ ही नहीं है, लेकिन हमारे टॉप 5 मिथ हम कवर कर रहे हैं, तो ये हमारी इस वीडियो का लास्ट मिथ है, जो बैट्समैन बॉलर्स फील्डर सबके लिए है। मतलब ऐसा कुछ नहीं है इस मिथ में कि आपको बैट्समैन हो तभी इसको फॉलो करोगे, बॉलर हो तभी फॉलो करोगे, सबके लिए। एंड ये इसमें ये है कि आपको
सिर्फ नेट्स में प्रैक्टिस करके ही काम नहीं चलेगा। मतलब ऐसा मान लो कि अगर आप बहुत टाइम से खेले नहीं हो और सिर्फ नेट्स में प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद मैच खेलने उतरोगे, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल 100% प्रिपेयर्ड रहोगे उस चीज के लिए। क्योंकि देखो, नेट्स में आप प्रैक्टिस करते हो तो आप एक माइंडसेट के साथ करते हो कि आपको मतलब कोई डर नहीं रहता है कि आपको रन लग जाएगा या फिर बॉल बैट्समैन हो तो आउट हो जाओगे। लेकिन मैच में क्या होता है कि वहाँ अलग प्रेशर होता है, अलग सिचुएशन होता है, तो आपको वो सब हैंडल करना आना चाहिए। तो ये आप मैचेस खेलोगे, धीरे धीरे कुछ मैचेस खेल लोगे तो धीरे धीरे करके अपने आप एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो मैं सिंपल इस बात को समझा देता हूँ कि आपको सिर्फ नेट्स के प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। आपको मैच खेलना है, उसको आप सही से खेलोगे और कुछ मैचेस खेल लोगे तो एक्सपीरियंस आ जाएगा। उससे देखो क्या होगा कि अगर आप सिर्फ नेट्स में प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे आपका बस टेक्निक्स एंड आपके स्किल्स इंप्रूव होंगे। लेकिन अगर आप मैच खेलोगे तो आप रियल एग्जांपल के साथ समझ पाओगे, खुद को देख पाओगे कि आप उस सिचुएशन में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, उस सिचुएशन में जो प्रेशर होता है उसको हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं। तो ये सब चीज आपको सिर्फ मैच में ही मिलेगा। तो अब आप कमेंट करके बताओ इन 5 मिथ में से आपने कौन कौन से मिथ सुना हुआ है एंड एक्स्ट्रा और कौन सा सुना है। एंड अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए होगा तो आप कमेंट कर देना, मैं उसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। तो चलो इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ। जय हिंद।